हेलो डियर लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी लर्नर्स का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार इंग्लिश विद पुष्पेंसर में। और आज फिर नेक्स्ट हम कुछ वर्ड्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को एक बेहद खूबसूरत सी सुप्रभात का नमन। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और बात करेंगे कुछ सिग्निफिकेंट वर्ड की। वर्ड्स जो हैं बेहद सिग्निफिकेंट है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट डिले। तो आइए बढ़ते हैं सेशन में। आज थोड़ा सा एड ऑन किया हुआ है मैंने, यहाँ पर साइनों के साथ साथ एंटो भी आपको कुछ वर्ड देखने को मिलेंगे ताकि आप वो पूरे तरीके से ग्रिप कर पाए वर्ड्स को। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, साइनों के साथ एंटो भी आज डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी बात, सेकंड थिंग इज दैट, आपसे एक ही शिकायत है कि आप थोड़ा सा खुद का बेनिफिट तो बहुत ले रहे हैं लेकिन लोगों तक सेशन को पहुंचा नहीं रहे हैं। आपसे बहुत बड़ी शिकायत है इस बात की है। तो आपको साथ ही साथ ये करना है, सेशन को पहुंचाना भी है ताकि हम भी मोटिवेटर रह सके और आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड कर सके। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है फटीग। फटीग का मतलब होता है टायर्डनेस। जब आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद क्या आपको फील होती है, फटीग फील होती है, टायर्डनेस फील होती है। इसको हम फटीग फटीग बोलते हैं। फटीग मतलब होता है टायर्डनेस, है ना। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप बोलोगे थकान कह सकते हो, थकावट कह सकते हो, थकान कह सकते हो, थकावट कह सकते हो, है ना। तो टायर्डनेस को हम फटीग बोलते हैं। जैसे एक टर्म आता है इनडिफैटिगेबल, जो कभी ना थकने वाला है उसको इनडिफैटिगेबल बोलते हैं। एक वर्ड होता है आपका कौन सा, इनडिफैटिगेबल, इनडिफैटिगेबल, है ना, फैटिगेबल। इसका मतलब क्या होता है, दैट नेवर टायर्ड, दैट नेवर टायर्ड, जो कभी ना थके, जो कभी ना थकने वाला है उसको क्या बोलेंगे, इनडिफैटिगेबल। क्लियर। और इसी तरीके से वर्ड आता है वियरी, है ना। जैसे एक आता है एक वर्ड आता है वेरी। वेरी मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ। एग्जॉस्ट एक वर्ड यूज करते हो जिसकी एनर्जी क्या हो चुकी है, पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। एग्जॉस्ट उसको बोलता है। एग्जॉस्ट हो जाना मतलब पूरी तरीके से डिहाइड्रेटेड हो जाना, या कह सकते हो एनर्जी का लॉस हो जाना, है ना। तो यहाँ पर कुछ वर्ड डिस्कस करता है। जैसे लेट टेक सम एग्जांपल। तो फटीग मतलब टायर्डनेस होता है, यू नो वेरी वेल। इसमें कोई निमोनिक्स नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बेहद आसान सा वर्ड है, लर्न कर पाओगे। तो टायर्डनेस है, वेरीनेस है। वेरीनेस का मतलब देखो, वेरी के दो वर्ड होते हैं। यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँ आपके साथ तो WARY होता है। वेरी मतलब होता है केयरफुल, जो बिल्कुल सतर्क है, सावधान है। लेकिन अगर यहीं पर हम करें WEARY, तो वेरी मतलब होता है टायर्ड, जो थका हुआ है उसको वियरी बोलते हैं। तो ये दो अलग अलग वर्ड है। WARY अलग है और WEARY अलग है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये है थका हुआ, दूसरा कैसा होगा, एनर्जेटिक होगा। ये इसका एंटोनिम है। एंटोनिम है स्ट्रेंथ, एनर्जेटिक, रिवाइव, है ना। इस तरीके के वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड क्लियर हो गया। सेकंड आते हैं एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब होता है डांटना। एडमोनिस का मतलब होता है डांटना। अब इसका क्या निमोनिक्स बनाया आपने, ठीक है, एड प्लस मनीष, है ना। एड, एड केवल एड ही लिख लो। मनीष, मनीष को एड करने पर क्या पड़ी है, फटकार पड़ी है, डांट पड़ी है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो, एडवर्ट एड मतलब एडवर्टाइज करना, कि एडवर्टाइज करने पर उसको क्या किया गया, डांटा गया। आप ऐसे भी इसका निमोनिक्स बना सकते हो, एड प्लस मनीष, है ना। मनीष के साथ साथ दूसरे लोग भी हैं जिनको क्या किया गया, डांटा गया है ना। तो जैसे भी आप सहूलियत हो आप वैसे बना सकते हो निमोनिक्स। बाकी इसका मीनिंग क्या होता है, चाइल्ड। इसका मीनिंग क्या होता है, स्कोल्ड, स्कोल्ड, है ना। रिबक, रिबक वर्ड यूज करते हो। क्रिटिसाइज वर्ड यूज करते हो, सेंसर यूज कर सकते हो, है ना। तो ये सारे वर्ड इसमें आप यूज करते हो। तो टर्म की बात करें तो देखिए इसमें हम बात करने वाले हैं सिनोनिम की। तो चाइल्ड है, और अपोजिट क्या हो जाएगा, एक तो किसी को आप डांट रहे हो, फटकार रहे हो, अपोजिट ये है कि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो, प्रेज कर रहे हो, अप्लाउड कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, एक्सटोल कर रहे हो। ये वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हो। इनका मतलब होता है प्रशंसा करना। तो ये एंटोनिम बन गए इस वर्ड के। क्लियर। तो एडमोनिस मतलब डांटना, फटकारना। अपोजिट वर्ड जो बन गया वो कौन सा, प्रेज है, अप्लाउड है, अप्रिशिएट है, एक्सटोल है, ये आप कह सकते हो। नेक्स्ट, एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना। एडवांस का मतलब क्या हो गया, इसका मीनिंग होता है आगे बढ़ना। एडवांस का मतलब हो गया आगे बढ़ना, है ना। और इसका अपोजिट ज्यादातर आपसे पूछता है, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, है ना।
तो इसका प्रोग्रेस भी मीनिंग बन जाएगा, फॉरवर्ड भी मीनिंग बन जाएगा। और इसका अपोजिट जो ज्यादातर आपसे पूछता है वो रिट्रीट होता है। रिट्रीट मतलब होता है अपने कदम पीछे खींचना। तो एडवांस मतलब होता है मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, ठीक है। और रिट्रीट मतलब होता है लुक फॉरवर्ड, पीछे हटना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए अब इसके साइनों की बात कर लेते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, प्रोग्रेस, मूव फॉरवर्ड, है ना। इसमें कोई निमोनिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, एडवांस का मीनिंग आप जानते हो, है ना। वी आर लिविंग इन एडवांस सोसाइटी, हम कैसे समाज में रह रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा एडवांस सोसाइटी है, जिसकी सोसाइटी बहुत एडवांस हो चुकी है ना, बहुत प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, मूव फॉरवर्ड सोसाइटी है, कह सकते हो। नेक्स्ट आगे, एग्रावेट, किसी चीज की इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देना, ठीक है। एग्रावेट करने का मतलब होता है बढ़ा देना, ठीक है। एग्रावेट करने का मतलब क्या होता है, बढ़ा देना। किसी चीज की ग्रेविटी को और ज्यादा बढ़ा दे रहे हो, किसी चीज के इंटेंसिटी को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर रहे हो, बहुत ज्यादा तीव्र कर दे रहे हो, है ना। दैट इज कॉल्ड एग्रावेट। इंक्रीज करना, आर्गुमेंट करना, इनहांस करना, ये वर्ड आप इसमें यूज करते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा, घटाना, डिक्रीज करना, डिमिनिश करना, रिड्यूस करना, ठीक है। ये वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हो। तो वर्ड क्या है, आप एग्रावेट कर रहे हो मतलब किसी को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हो, उसके गुस्से को बढ़ा रहे हो, उसका टेम्पर जो है धीरे धीरे लूज होने लग रहा है, इतना ज्यादा उसको आप इरिटेट कर रहे हो। इंटेंसिफाई करना, इंटेंसिटी आप पढ़ते हो, तीव्रता होती है। इंटेंसिफाई करने का मतलब किसी चीज की तीव्रता को बढ़ाना। और एंटोनिम क्या हो गया, एलिविएट। एलिविएट करने का मतलब होता है कम करना। ज्यादातर ये पेन वगैरह सफरिंग के लिए बहुत ज्यादा आता है। जैसे हम मान लिया बहुत तेज फीवर है हमें, तो हम उस फीवर को डाउन करने के लिए क्या करते हैं, कुछ पेन किलर लेते हैं जो हमारे फीवर को क्या करेंगे, एलिविएट करेंगे, डाउन करेंगे, रिड्यूस करेंगे, यू कैन से। तो होपफुली याद रखिएगा, एलिविएट करने का मतलब कम करना, इरिटेट करना, इंटेंसिफाई करना, बढ़ाना, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। एल्योर करने का मतलब होता है प्रलोभन देना, लालच देना, लालच देना या प्रलोभन देना, इसका मीनिंग होता है एल्योर, है ना। जैसे टेम्प्ट करना, टेम्प्ट करना, जैसे वो आपने एक स्टोरी सुनी होगी किसकी, क्रो और फॉक्स वाली, है ना। तो वो क्या करती है, वो रोटी के टुकड़े को पाने के लिए जो लोमड़ी है वो क्या करती है, वो पूरी तरीके से हर तरीके का इंटाइसमेंट कर रही है, एल्योर दे रही है, टेम्प्ट कर रही है किसको, क्रो को, ताकि वो किसी तरीके से वो जो पीस ऑफ ब्रेड है वो छोड़े और वो उसको खाने को मिल जाए, है ना। तो एल्योर मतलब क्या होता है, किसी चीज का लालच देना, टेम्प्ट करना, वो करना, ये वर्ड आप यूज करते हो। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हो गया टेम्प्ट करना, अट्रैक्ट करना। और अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा रिपल्स, घृणा करना। एक तो किसी चीज की तरफ आप बहुत ज्यादा टेम्प्ट हो जा रहे हो, आकर्षित हुए जा रहे हो, है ना। अपोजिट क्या हो जाएगा, रिपल्स। रिपल्स मतलब डिसलाइक करना, हेट करना, यू कैन से। आइए आगे चलता है। एम्पल, एम्पल मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। एम्पल, एम्पल मतलब होता है पर्याप्त। अब इसको दो तरीके से आप लर्न कर सकते हो। आप ये बना लो कि इंडिया में जो टेम्पल है वो एम्पल है। टेम्पल की संख्या कैसी है, एम्पल है, कम टेम्पल नहीं है भाई, हिंदुओं का बोलबाला है टेम्पल। ये अगर हम ऐसे कहें तो टेम्पल कितने हैं, बहुत सारे टेम्पल है, पर्याप्त है। आप वर्शिप करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, लॉर्ड को प्रे करना चाहते हैं, तो देयर आर सो मैनी टेम्पल्स, है ना। तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, टेम्पल एम्पल थोड़ा साउंड मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसको क्या कहोगे, पर्याप्त, जो सफिशियंट है। एक वर्ड तो ये आ गया आपका सफिशियंट है। सफिशियंट मतलब पर्याप्त होता है ना। जैसे कोपियस है, कोपियस, कॉपियों की संख्या कैसी है, कोपियस है, पर्याप्त है। एम्पल है, सफिशियंट है। एक वर्ड ये आप करते हो, एडक्वेट। एडक्वेट का मतलब भी पर्याप्त होता है ना। तो होपफुली याद रहेंगे ये वर्ड। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर सिनोनिम की बात करेंगे तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, सफिशियंट है, जो पर्याप्त है। एंटोनिम की बात करेंगे तो जिनकी कमी है। स्कार्स मतलब कमी होना, मीगर मतलब कमी होना। स्कार्स का मतलब किसी चीज में क्या होता है, कमी होना, कमी होना। और इसी का नाउन फॉर्म लिखते हो तो स्कार्सिटी बन जाता है। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी है किसी चीज में, स्कार्सिटी, मीगर, है ना। डर्थ, जिसको आप डर्थ भी बोलते हो, डर्थ, DEARTH, डर्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आपसे पूछ लेता है डर्थ। तो फुली क्लियर रहेगा। एम्पल, एम्पल का मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त। नेक्स्ट, एनॉय करने का मतलब तंग करना होता है। आसान से वर्ड है, मेरे ख्याल से शायद इनमें बहुत ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। एनॉय करने का मतलब तंग करना, इरिटेट करना, तंग करना, ये आप कह सकते हो, तंग करना, ठीक है। एंग्री करना, ठीक है, इरिटेट करना,
इरिटेट करना, बैंटर करना, वैसे एक वर्ड ये आता है इरिटेट, ठीक है, बैंटर करना एक वर्ड ये आता है, बैंटर, बैंटर करने का मतलब तंग करना, इरिटेट करना है, एनॉइंग करना। तो यहाँ पर क्या कहोगे, ऑफेंड करना, ऑफेंड है, इरिटेट है, ये आपके सिनोनिम हो गए। और अपोजिट क्या हो जाएगा, अपोजिट सेटिस्फाई है, कंफर्ट, कंफर्ट मतलब बहुत ही आराम में होना, सेटिस्फाई संतुष्ट होना, आसान वर्ड है। नेक्स्ट, अरेन, अरेन, अरेन करने का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, ठीक है, अरे गन का आरोप लगा दिया कि गन चला दी, है ना, याद रहेगा, अरे गन चला दी, है ना, इसका क्या कर दिया गया, आरोप लगा दिया गया, आरोप लगाना इसका मतलब होता है, ठीक है, किसी को क्या करना, ब्लेम करना, प्रोजिक्यूट करना, जैसे वर्ड है यहाँ पर क्या, प्रोजिक्यूट करना, है ना, और किसी को आरोप से बरी करना वो होता है फ्री करना। तो इसी का अपोजिट वर्ड हो जाएगा आपका फ्री। अपोजिट वर्ड की बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, फ्री करना, लिबरेट करना, इमेंसिपेट करना, जैसे इसके लिए वर्ड अगर लिखोगे तो लिबरेट करना, इमेंसिपेट करना, ये वर्ड आप लिखते हो, इमेंसिपेट मुक्त करना, इमेंसिपेट मुक्त करना, है ना, फ्रीडम जिसको आप बोलते हो। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, असॉल्ट करने का मतलब होता है आक्रमण करना, असॉल्ट मीनिंग क्या हो गया साथ ही, इसका मीनिंग होता है आक्रमण करना। मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आक्रमण करना, है ना। एस पर सॉल्ट से आक्रमण कर दिया, एस पर क्या, सॉल्ट से आक्रमण कर दिया, है ना, कोई एस है उस पर आपने क्या किया है, सॉल्ट से आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया, है ना। तो क्या कहोगे, आक्रमण करना, ठीक है, अटैक कर देना, बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है आपका अटैक, है ना। तो याद रखिएगा असॉल्ट, असॉल्ट मतलब अटैक, है ना। जैसे कई बार आप सुनते हो कि एसिड, एसिड अटैक, ठीक है, तो एसिड अटैक ना कह के एसिड असॉल्ट कह सकते हो, एसिड असॉल्ट, है ना। जैसे कहा जाए मोहम्मद गजनबी के बहुत सारे आक्रमण, ठीक है, हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो देयर आर मैनी असॉल्ट्स ऑफ मोहम्मद गजनबी, ऐसे आप बना सकते हो, क्लियर। तो अटैक मतलब असॉल्ट यूज करिएगा, इससे बेहतर वर्ड अटैक की जगह असॉल्ट यूज कर सकते हो। मीन्स क्या हो गया, अटैक करना, अटैक करने का मतलब आक्रमण करना, सिनोनिम हो गया। एंटोनिम की बात करें तो किसी को डिफेंड करना या रिट्रीट करना, रिट्रीट करने का मतलब होता है पीछे हटना, डिफेंड करने का मतलब बचाना होता है ना। तो ये मीनिंग है, तो याद रखिएगा, ठीक है। एक तो ये है किसी पर अटैक करो, दूसरा किसी को डिफेंड कर रहे हो, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असिस्ट, असिस्ट करने का मतलब होता है साथ देना, असिस्ट एक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है साथ देना। असिस्ट करने का मतलब होता है साथ देना, इसी से इसका नाउन बन जाता है असिस्टेंस, एक नाउन बन जाता है इसका, कौन सा, असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सहयोग होता है, असिस्टेंस का मतलब होता है सहयोग, क्लियर, याद रहेगा। और बाकी इसके बारे में समझ लीजिए, इससे मिलते जुलते वर्ड, जैसे एक वर्ड आता है रेसिस्ट, रेसिस्ट करने का मतलब होता है विरोध करना। इसके बारे में अगर बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा विरोध करना। रेसिस्ट करने का मतलब विरोध करना होता है, असिस्ट करने का मतलब साथ देना होता है ना। और इसी तरीके से दो वर्ड और बनते हैं, एक बनता है आपका परसिस्ट और एक वर्ड बनता है आपका इंसिस्ट। तो एक बनता है परसिस्ट और एक बनता है इंसिस्ट। इंसिस्ट करने का मतलब आग्रह करना, इंसिस्ट करने का मतलब होता है आग्रह करना, आग्रह करना। इंसिस्ट करने का मतलब आग्रह करना। परसिस्ट करने का मतलब होता है जारी रखना, परसिस्ट करने का मतलब होता है जारी रखना। तो परसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हो, इन, इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाते हो, ऑन। ये दो टर्म यहाँ से और समझ सकते हो। तो फिलहाल तो ये चार वर्ड आपको क्लियर हो जाने चाहिए, असिस्ट, रेसिस्ट, परसिस्ट और इंसिस्ट, क्लियर। और दूसरा दो के साथ प्रीपोजिशन क्लियर होना चाहिए, एक इंसिस्ट के साथ ऑन लगाते हैं, दूसरा परसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन इन लगाते हैं। आइए, तो असिस्ट करने का मतलब क्या है, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, एड कर रहे हैं, इन सभी का मतलब मदद करना, है ना। और अपोजिट बात करें तो आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, हेल्प करने के बजाय आप उसका विरोध कर रहे हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, असिस्ट, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, चारों आईएसटी पर फिनिश होने वाले वर्ड है, चार वर्ड फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, असिस्ट, रेसिस्ट, परसिस्ट, इंसिस्ट, क्लियर। इंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑन, परसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन इन, याद रखिएगा। एडासियस, एडासियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निर्भीक, निडर, निर्भीक, निडर, है ना, जो डरे ना, वो कैसा है, एडासियस है। अब इसको कैसे लर्न करोगे, ये अड़ा लिखा हुआ है, जो अपने अपने बिल्कुल अपने पॉइंट पर बिल्कुल निडर होकर के लड़ रहा है ना, अड़ा हुआ है, बिल्कुल है दुश्मनों के सामने बिल्कुल अड़ा हुआ है, वो कैसा है, एडासियस है, बोल्ड है, गरे करेजियस है। अब इसी का नाउन अगर बनाओगे
तो क्या बन जाएगा, एडासिटी बन जाएगा। एक वर्ड ये बन जाएगा एडासिटी। एडासिटी का मतलब क्या हो गया, ये टर्म है आपका एडासिटी। एडासिटी का मीनिंग क्या हो गया, इसका मतलब निर्भीकता कह सकते हो, निडरता जिसको आप कह सकते हो। तो ये आइए इसके बारे में बात करते हैं। सर बोल्ड है, इसका मतलब एडासियस का मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वो यूएस में फिनिश हो रहा है, एडजेक्टिव है। बोल्ड है, साथ ही क्या है, करेजियस है, क्या कह सकते हो, करेजियस। करेजियस का मतलब साहसी होता है। गैलेंट एक वर्ड पढ़ चुके हो ऑलरेडी, गैलेंट का मतलब वीर होता है। सिवालरस एक वर्ड पढ़े होगे, सिवालरस का मतलब भी कैसा होता है, वीर, है ना। कावर्डली मतलब कैसा हो गया, कायर हो गया। कावर्डली का मतलब होता है कायर, है ना। एक तो ये ऐसा पर्सन है जो बिग हार्टेड पर्सन है, जो चीजों को लेकर के डरता नहीं, पैनिक नहीं करता है। और अपोजिट बात करें तो एक कैसा है, जो निडर है, जो कैसा है, टिमिड है, मतलब चिकन हार्टेड फेलो है, जो कैसा है, बहुत डरपोक किस्म का है। इस एडासियस के लिए वर्ड ईडीएम यूज करते हो, लायन हार्टेड फेलो, ये आप टर्म यूज करते हो, लायन हार्टेड फेलो। लायन हार्टेड फेलो इसका मतलब क्या हो गया, लायन हार्टेड फेलो का मतलब हो गया कि एक ऐसा व्यक्ति जो कैसा है, जो शेर दिल है, बहादुर है ना, उसको बोलते हो आप। आइए आगे चलते हैं साथ ही नेक्स्ट एडासिटी। अब तो इसका नाउन ही मिल गया है। देखिए अगला जो टर्म लिखा है, बस अंतर यही है कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हुआ है। एडासियस और एडासिटी में डिफरेंस केवल यही है कि एडासियस आपका एडजेक्टिव है और एडासिटी आपका नाउन है। इसका मतलब निर्भीकता कह सकते हो, निर्भीकता, है ना। निर्भीकता मतलब आप जानते हो, जो बोल्डनेस है ना। और इसको भी आप कीवर्ड इसमें क्या बना सकते हो, कीवर्ड अड़ा, है ना। तो याद रहेगा इससे, ठीक है। चलिए, तो मतलब जो जैसे विपत्ति जब आती है ना, तो जो डरपोक होते हैं, जो कायर होते हैं, वो पीछे भाग जाते हैं, है ना। और जो निडर होते हैं वो साहस के साथ सामना करते हैं, है ना। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने विपत्ति हो, है ना। इस तरीके की शायद कोई पोएम आपने सुनी होगी। बड़ी प्यारी सी पोएम थी। बोल्डनेस मतलब वीरता हो गई। अपोजिट की बात करोगे तो साथी क्या हो जाएगा, इसी को गैलेंट्री लिख सकते हो आप। ये लिख सकते हो गैलेंट्री। गैलेंट्री मतलब वीरता होता है। सिवालरी आप कह सकते हो। अपोजिट क्या हो गया, कावर्डिस, टिमिडिटी, कायरता कह सकते हो। आइए आगे चलते हैं 13 ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल है ना, जो डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है। जैसे आप जो सेशन कर रहे हो, ये से जो सेशन कर रहे हो, ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे ऑथेंटिक वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे गए वर्ड्स हैं, एग्जाम में पूछे गए आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है ना। तो वी आर गोइंग थ्रू द ऑथेंटिक क्वेश्चंस। ऑथेंटिक आईसी में फिनिश हो रहा है, एडजेक्टिव है। और इसका मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल है, जो रियल है ना, उसको आप कहते हो। जो वास्तविक है, ऑथेंटिक मतलब क्या कहोगे हिंदी में, वास्तविक। जो वास्तविक है, जो रियल है, ठीक है, इसको आप बोलोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टर्म देख लीजिए आप, क्या है, जो सर्टेन है, जो जेन्युइन है, जो रियल है, रियल है, जो ओरिजिनल है, ये आप कहते हो ओरिजिनल है। अपोजिट क्या हो जाएगा, जो फेक है, फेक है, फॉल्स है, काउंटर फीट है। आपने ये वर्ड पीछे पढ़ रखा है, स्पूरियस। स्पूरियस मतलब कैसा होता है, नकली या जाली। काउंटर फीट एक वर्ड आप पढ़ते हो, काउंटर फीट का मतलब कैसा होता है, काउंटर फीट का मतलब होता है नकली या जाली। क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। वैफर्ड। वैफर्ड हो जाने का मतलब क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाना, परेशान हो जाना, है ना। देखो, फल ना मिलने पर हम बैफर्ड हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बैफल होने का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होना, टू कंफ्यूज, है ना, संदेह में, संशय में हो जाना। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो, फल ना मिलने पर, फल ना मिलने पर हम कैसे हो जाते हैं, मिलने पर हम बैफल हो जाते हैं, बैफल हो जाते हैं। बैफल मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बहुत हाड़ तोड़ मेहनत करो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कि अब क्या करें, कैसे करें, है ना। ये मेहनत तो बहुत कर रहे हैं। अच्छा, ये बात तो शायद ही मतलब काफी लोग जानते हैं, काफी लोग नहीं जानते होंगे कि सक्सेस के लिए आपको केवल हार्ड वर्क नहीं चाहिए। सक्सेस के लिए आपको कई चीजें चाहिए होती है। एक तो आपको अच्छी मेंटोरशिप होनी चाहिए ताकि आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में काम कर सको। उसके बाद हार्ड वर्क होना चाहिए, ठीक है, जो आपका स्वयं का है। साथ ही साथ जिसके आप सुपरविजन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस टीचर के, उसका भी हार्ड वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल आप हार्ड वर्क लगा रहे हो और वो चीज़ें रिफाइंड करके नहीं दे रहे, तो फिर मतलब ये भी और टफ होने वाला है। और लास्ट पॉइंट जो होता है वो लक होता है, कि आपने बहुत अच्छा किया लेकिन आपका लक आपके साथ नहीं है, तो 2 नंबर से, 1 नंबर से,
ठीक है, अक्सर स्टोरी सुनते हो आप। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ आपका लक भी हो, है ना। हार्ड वर्क के साथ साथ आपका लक भी आपके साथ होना चाहिए। और लक कैसे होगा भाई, उसके लिए आपको, ठीक है, जो लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, इट डजेंट मैटर, लेकिन आपको इसके साथ साथ गॉड की प्रे भी करनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि समटाइम्स आई फेस इट, है ना। तो मैंने फेस किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हाँ मतलब कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है, ठीक है। और जब आप प्रे करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लक भी फिर आपके साथ होता है। जब ऊपर वाला आपके साथ होगा तो ऑब्वियस सी बात है लक आपके साथ होगा, है ना। तो इस हार्ड वर्क के साथ साथ आपको वर्शिप करना चाहिए। और वर्शिप करने के कई फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि आपका कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन से आप थोड़ा सा दूर रहोगे और चीज़ों को बेहतर तरीके से ग्रिप कर पाओगे, है ना। मन शांत रहेगा तो इन चीज़ों में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आप नास्तिक बन करके अगर आप बहुत कुछ हासिल करना चाह रहे हो तो शायद मेरे ख्याल से डिफिकल्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले वाले पे। तो बैफर्ड मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होता है। होपफुली बात समझ में आ गई। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना। एंटोनिम कैसा हो जाएगा, कंपोज्ड। कंपोज्ड का मतलब बिल्कुल शांत है, पैनिक नहीं कर रहा है। जैसे आप मान लो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ गई, है ना, लाइफ में बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ गई आपके, तो आप दो ही चीजें कर सकते हो। या तो आप बिखर जाओगे, बैफर्ड हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। या तो आप बिल्कुल कूल एंड कंपोज्ड हो करके उसको फेस करोगे, है ना। जैसे इसी तरीके से अगर आप कहो तो जैसे आप क्रिकेट के मैदान की बात करो तो बहुत सारे ऐसे कैप्टन होते हैं जो बहुत जब क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो बहुत अच्छे से वो डिसीजन लेते हैं, बिल्कुल कूल और कंपोज्ड होकर के, और वहीं पर जीतने के चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। जैसे एमएसडी का एग्जांपल लेते हो, रोहित शर्मा का एग्जांपल लेते हो, है ना। दे आर कूल एंड कंपोज्ड, ठीक है, दे डोंट बी पैनिक, है ना। तो ये बात होपफुली समझ में आ गई होगी। कंपोज्ड का मतलब बिल्कुल शांत। बारबेरस का मतलब असभ्य होता है। ये जो बार्बर लोग होते हैं कैसे होते हैं, ये असभ्य होते हैं, ये सही से काम नहीं करते हैं, ये सही से बात नहीं करते हैं। आप जो भी निमोनिक्स बनाना चाहो, ओयूएस लगाए तो एडजेक्टिव है। ये सिविलाइज्ड नहीं होते हैं, ठीक है, ये सोफिस्टिकेटेड नहीं होते हैं। हमने एक निमोनिक्स बना लिया ताकि हमें याद रहे। तो आइए बात करते हैं ये कैसे होते हैं। ये सर क्रूड होते हैं, क्रूड, है ना। ये कैसे कैसे इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड मतलब होता है सभ्य, है ना। सैवेज होते हैं, आप इसमें सैवेज कह सकते हो, अनसिविलाइज्ड कह सकते हो इसमें, अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य, सिविलाइज्ड मतलब होता है सभ्य। और सॉरी मैंने कहा लिख रहा हूं मैं, एक मिनट रुको जरा, जस्ट अ सेक। यहाँ पर बारबेरस होना चाहिए था, ये वर्ड थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई है। ये जो वर्ड लिखा है मोनोटोनस, ये नहीं होगा, यहाँ पर बारबेरस होगा, सही कर लीजिएगा, बारबेरस, है ना। बारबेरस का मतलब कैसा होता है, बारबेरस का मतलब होता है असभ्य। तो ये 15 वर्ड्स थे, होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। एक बार रिकॉल करते हैं। पीडीएफ्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे प्रॉपरली क्लास का। आइए फिर एक बार रिकॉल करते हैं सारे वर्ड्स को जो आप बेहतर तरीके से समझ पाए, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट वाले से। फटीक, फटीक का मतलब थकान होता है ना। लर्न हो गया, वियरी कह सकते हो। एडमोनिस, मनीष को एडवर्टीजमेंट के लिए क्या किया गया, डांटा गया, फटकारा गया। बात करते हैं एडवांस, आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, उन्नत करना। एग्रावेट, बढ़ा देना किसी चीज की इंटेंसिटी को। एल्योर करने का मतलब आकर्षित करना, प्रलोभन देना, लालच देना, ठीक है। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं ये हमें बहुत ज्यादा इंटाइस या एल्योर करने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम 2 जोड़ोगे, फिर 4 उनके नीचे होंगे, फिर 16 उनके नीचे होंगे, ऐसा तुम्हें बहुत तगड़ा प्रॉफिट होगा। ये ऐसे इस तरीके के प्रलोभन या लालच देते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं एम्पल। एम्पल मतलब होता है पर्याप्त, टेम्पल की संख्या एम्पल है, ठीक है, याद रहेगा। एनॉय करने का मतलब तंग करना, परेशान करना। अरेन करने का मतलब आरोप लगाना, है ना। असॉल्ट, असॉल्ट करने का मतलब आक्रमण करना। असॉल्ट, सॉल्ट से एस पर आक्रमण कर दिया है, याद रखिएगा। असिस्ट, साथ देना, ठीक है। रेसिस्ट, विरोध करना। इंसिस्ट, आग्रह करना। परसिस्ट, जारी रखना। ये सारे वर्ड हमने पढ़े थे। असिस्ट के साथ इंसिस्ट के साथ ऑन, परसिस्ट के साथ इन। एडासियस मतलब जो निर्भीक है, निडर है, उसको बोलोगे। इसी तरीके से बात कर ऑथेंटिक, जो ओरिजिनल है, प्योर है। बैफर्ड, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। जब अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम कैसे हो जाते हैं, बैफर्ड हो जाते हैं।
और बारबेरस का मतलब कैसा होता है साथी, असभ्य होता है ना, जो सिविलाइज्ड नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, बारबेरस कहते हैं। तो आई होप सो ये सारे वर्ड्स आपको समझ आए होंगे, आपने इन सभी वर्ड्स को एंजॉय किया होगा। ठीक है, अपने दोस्तों तक जरूर सेशन को पहुंचाइए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। जब 2 नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे कितना मतलब जो मोटिवेशन है वो कितना बढ़ता है ना। और ये एनर्जी इसी वजह से आती है ताकि मतलब जब आप चीज़ों को करते हैं और दूसरों को रिकमेंड करते हैं तो उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत सारा हमें पैसा दे रहे हैं या दूसरी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो इस वजह से केवल एक ही आप अगर सहयोग करना चाहते हो तो एक ही तरीके से कर सकते हो, वो है कि आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।